नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं कमला सिंह जीनत साहिबा। उर्दू की बेहतरीन शायरा, हिंदी में कविताएं भी कहती हैं और दूसरी असनाफ़ सुखन से भी इनका बहुत ही गहरा रिश्ता है। इनके जो शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं उनमें कमला, रेत की लकीर, एक बस्ती प्यार की, शादमानी के फूल, सफ़र बाकी है, एक अमृता और अल्फाज के लश्कर और शादमानी के फूल वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो गज़लिया शायरी के मजमूए शाये किए हैं उनके बेशतर नाम बहुत ही खूबसूरत हैं और यकीनी तौर पर उर्दू से उनका बहुत ही गहरा और जज्बाती रिश्ता रहा है। कमला सिंह जीनत साहिबा, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताएं कि आपका ये तख्लीकी सफ़र कैसे शुरू हुआ? यूँ तो मैं कह सकती हूँ कि बचपन से जो भी मैंने गीत सुने, आपने भी देखा होगा कि ये उर्दू के अल्फाज गीतों में अक्सर लिए गए हैं, तो ये बचपन के शौक़ हमारे बढ़ते गए और इस उर्दू से मुझे इतना प्यार होता गया कि मैं बचपन में तो नहीं कर पाई, लेकिन शादी के बाद फिर मैंने उर्दू सीखी और फिर उर्दू में लिखना शुरू किया। तो आपने उर्दू जो शायरी का सिलसिला शुरू किया, उर्दू सीखने के लिए आपने कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको? उर्दू सीखने के लिए मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। मैंने जिसको भी पूछा, कोई भी मुझे तैयार नहीं था कि मैं उर्दू सिखाऊं। फिर हमारा जहाँ पहले घर हुआ करता था वहाँ पर झुग्गियाँ थीं, उसके पास मैं वहाँ गई तो मस्जिद में एक मौलाना पढ़ाया करते थे। उनको मैंने बहुत हाथ जोड़े, यूँ कह लीजिए कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप मुझे थोड़ी सी उर्दू सिखा दें। बहुत मुश्किल से उन्होंने हामी भरी और साथ कहा कि नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास 1 या 2 महीने में आपको सिखा सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1-2 महीने मुझे सिखाएं तो सही। और फिर इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने शुरुआती हुरूफ मुझे सिखाना शुरू किया और उसके बाद मुझे शौक़ इतना था, या ये कह लीजिए कि उर्दू से मोहब्बत इतनी है मुझे, कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी सीखा। और उनके 2 महीने के छोड़ने के बाद फिर मैं उर्दू अखबारों को लेके उसको जोड़ जोड़ के लफ्ज़ पढ़ने लगी। आज भी बहुत फ्लुएंट में मैं लिख तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, मुझे पढ़ने में उतना मुश्किल नहीं होता। और देख देख के फिर उर्दू के अल्फाज को मैंने रोज़ बहुत ज़्यादा मैंने मशक किया, उस पर प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उर्दू बहुत अच्छे से मुझे समझ में भी आने लगी और मैं अपना लिखना भी उसमें शुरू किया। आपकी शायरी में जितने भी अल्फाज मिलते हैं या जितने भी इस्तिआरे हैं, जितनी भी तरकीबें हैं, ज़्यादातर उर्दू की हैं। तो ऐसा लगता है कि उर्दू आपके वजूद में बसी हुई है, या उर्दू से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव आखिर आपको क्यों कर हुआ? मुझे ऐसा लगता है उर्दू बहुत मीठी ज़बान है। मुझे क्या, हर किसी को उर्दू से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि ये तहजीब ऐसी है या ये बोली ऐसी है, इतनी मीठी ज़बान है कि मैं तो कह सकती हूँ कि हिंदी से मोहब्बत है तो उर्दू मेरे महबूब। मुझे बहुत प्यार है और इस उर्दू के लिए ही इतनी मैंने मशक्क़त की। उसके बाद यहाँ तक आज जो आपके सामने हूँ एक जीनत के तौर पे, इस उर्दू ने ही मुझे दिलाया। तो मैं कहती हूँ उर्दू जैसी तो कोई भी ऐसी भाषा नहीं है, उर्दू से बढ़ के कोई मीठी ज़बान नहीं। यकीनन आपने उर्दू को भी जीनत बख्शी है, उर्दू ज़बान को यकीनन आपसे थोड़ा वक़ार बढ़ा है। ये बताएं कि आपने जो शायरी शुरू की तो आपने किसी से इस्लाह ली थी? जी, पहले तो लिखा करती थी, तो उस समय मुझे इसके मतलब तालीम तो मैंने लिया नहीं था कि किस तरह से लिखी जानी चाहिए। यूं ही कविताओं की तरह लिखती थी। तो लिखते लिखते मेरे ही जानकार में हमारे एक घरेलू दोस्त थे, बहुत अच्छे शायर हैं बिहार के, जनाब सुहेल अहमद हाशमी। उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई किया और कहा कि तुमको जहाँ भी ज़रूरत हो, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुमको सपोर्ट की ज़रूरत है, तुमको मैं सिखाऊंगा, तुम उस तरह तुम लिख सकती हो। फिर उन्होंने मुझे सिखाया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बताते गए कि किस तरह लिखना चाहिए। उन्होंने तालीम दी एक तरह से मुझे उर्दू गज़लों की या इस तरह की किस तरह लिखी जाती है, और उनके सपोर्ट की वजह से मैं इस्लाह लेती गई और मैं आगे बढ़ती गई। आपके जितने भी गज़लिया शायरी के मजमूए शाये हुए सब हिंदी में शाये हुए, तो हिंदी कारी का क्या रद्द अमल रहा, क्या रिस्पॉन्स मिला उस
हल्के से आप? हिंदी बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन भारत सरकार से मेरी जो नज़मों की बुक है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों से भी मिला, जिसका नाम है एक अमृता और। उसको सरकार ने भी खरीदा, मेरी करीब 140 किताबें उन्होंने खरीदी। गज़लों को भी उन्होंने, एक मेरी गज़ल की बुक है सफ़र बाकी है, उसको भी उन्होंने परचेज किया है। और इस तरह ये मुझे लगता है कि मेरे लिए इनाम है, या जो इज्जत बख्शी है, वो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा हौसला और बढ़ गया लिखने का। तो इस तरह मैं आज तक अपने इसी राह पे आगे बढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना उर्दू में मिलनी चाहिए उस तरह से मुझे नहीं लगता है। नहीं, अगर आपकी किताबें उर्दू में आती तो जाहिर है कि उर्दू हल्के की तरफ से भी आपको रिस्पॉन्स मिलता। ये बताएं ज़ीनत साहबा कि आप कभी सम्मेलन में भी जाती है, मुशायरा में भी जाती है, तो आपको ज़्यादा अच्छा कहाँ महसूस होता है? मुझे वैसे सच कहूँ तो मुझे दोनों जगह आता है, लेकिन मुशायरे में जो उर्दू ज़बान के लोग होते हैं, उर्दू समझते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हिंदी कवि सम्मेलन में ये होता है कि कुछ जो अल्फाज हैं वो लोग नहीं समझते, तो उनके लिए बिल्कुल आसान सी भाषा में, आसान सी लैंग्वेज में मुझे उर्दू, बिल्कुल आसान उर्दू में मुझे लिखनी होती है। या वैसे मैं समझती हूँ कि मैं इस तरह लिखूं जो सबके दिलों तक पहुंच जाए, लेकिन मुशायरे में ऐसा होता है कि ज़्यादातर उर्दू ज़बान वाले होते हैं, तो उनको सारी शायरी मेरी समझ आती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आपने जो इतने अच्छे अच्छे शेरी मजमे दुनिया को, अदबी दुनिया को दिए हैं, तो उस पर आपको कुछ सम्मान भी मिला? सम्मान तो मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं। मुझे भारत सरकार के खेल मंत्रालय से भी सम्मान मिला हुआ है। ये साहित्य सम्मान दिया गया है मुझे इस लिखने के लिए। और सम्मान, मैं ये कह सकती हूँ कि हर जगह से मुझे सम्मान बहुत बहुत ज़्यादा नवाजा गया, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे मेरी हौसले को दुगनी उड़ान मिलती है, और मैं कहती हूँ आसमान में मेरे पर खुल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी तो मैं बात ही नहीं कह सकती, इतनी है शायद मैं गिन ना सकूं जितने मुझे अवार्ड मिले हैं या जितना नवाजा गया है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अभी भी सोचती हूँ कि मुझे काफ़ी सीखना बाकी है, और मैं सीख रही हूँ अभी तक। बस दुआ है लोगों की, लोगों का प्यार है, वो इस तरह हौसला देते रहें और मैं लिखती रहूँ। जी, आपका तो बहुत अच्छा कलाम है। आप कभी सम्मेलन में भी पढ़ती हैं, मशायरों में भी जाती हैं, अखबारात और रसायल में भी छपती हैं, तो आप कोई अपना बहुत ही पसंदीदा गज़ल या कलाम आप सुनाए तो अच्छा लगेगा हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले तो मैं एक शेर बार बार कहती हूँ, शेर के बाद मैं एक अपना कलाम सुनाऊंगी। जो शेर मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, या ये समझ लीजिए जो मैं चाहती हूँ कहना, वो कुछ इस तरह से है कि सस्ता नहीं है सर मेरा, झुक जाए जा बजा। वाह वाह। सस्ता नहीं है सर मेरा, झुक जा बजा, मुझको झुकाना जिद है तो खुद को खुदा करो। वाह वाह, खुद को खुदा करो, खुद को खुदा करो। और मैं अपने एक आजकल के हालात हाजरा पे कहना चाहूँगी कि जो मैं देख रही हूँ, आपस में भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों के, मुझे लगता है मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपस के प्यार को, मतलब पॉलिटिक्स जो है ये लोगों के मतभेद को बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए हालात हाजरा, अभी मैंने ताज़ी गज़ल कही है, उसके एक दो शेर आपको कह के सुनाती हूँ जो मैंने कहा है। इस मुल्क के सुकून से सुकून को मिसमार मत करो, इस मुल्क के सुकून को मिसमार मत करो, फूलों के हाथ खूनिए तलवार मत करो, इस मुल्क के सुकून से। इंसानियत तबाह है चिंगारियों के हाथ, इंसानियत तबाह है चिंगारियों के हाथ, बुझते तलक अलाव से तकरार मत करो, बुझने तलक
अलाओ से तकरार मत करो। जीनत साहबा अपना कलाम थोड़ा तहतुल लफ्ज़ में भी सुना दें ताकि हमारे जी बिल्कुल। जी कोई अच्छा सा कलाम आप। बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। हर रंग नस्ल मजहबों मिल्लत की जान है, वाह वाह, इंसानियत की गोद में हिंदुस्तान है। वाह। इसी पर मैंने कहा था कि बाद तिरंगा कोई ना रंग हो, बाद तिरंगा कोई ना रंग हो, ऐसा हिंदुस्तान रहे। वाह, ऐसा हिंदुस्तान रहे, सबका हो सम्मान बराबर, ऐसा ये गुलदान रहे। वाह, बहुत अच्छा। जीनत की फरियाद है ये, जीनत की फरियाद है ये, या ऐलान समझ लेना, वृंदावन भी रहे सलामत और ख्वाजा की शान रहे। वाह, बहुत ख्वाजा की शान रहे। तो मैं तो यही संदेश भी देती हूँ, या मेरी दुआ है। जीनत साहबा, आपकी शायरी में बड़ा अच्छा मुस्बत पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के आवाम के लिए। जाहिर है कि आप जिस मोहब्बत और प्यार को बांट रही हैं, तो एक फ़नकार का यही फ़र्ज़ होता है कि वो मोहब्बत का पैगाम देता रहे। जिगर मुरादाबादी का शायद एक शेर है, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँचे हर फनकार यही काम कर रहा है, हर तख्लीकार की बुनियादी जिम्मेदारी भी यही होती है कि नफ़रत के माहौल को ख़त्म करें और मोहब्बत का पैगाम आम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो किताब आई है नजराना, यकीनन बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मजमूआ है और आपने बहुत ही खूबसूरत नाम भी रखा है, और आप जीनत के लिहाज से उसका नजराने का नाम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह शादमानी के फूल जो है, ये भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत नाम है और सारे अल्फाज इसमें उर्दू के हैं। तो ये आप सबूत है इस बात का कि उर्दू ज़बान से आपको बहुत ही गहरा बेपनाह मोहब्बत है। आप बिल्कुल उर्दू के आशिक है, जुनून की हद तक मोहब्बत है आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।